बॉगी में कदम रखा, सेठ को हीरे जवारात उलटते पलटते देखा, इसकी खोपड़ी में बिजली जैसा झटका लगा, फल हाथ से छूट गई। इसने सोचा ओहो मैंने सारा बिस्तरबंद ढूंढ लिया, मुझे हीरे जवारात कहीं नहीं मिले, ये तो इसी सेठ के पास है, आखिर इसने रखे तो रखे कहाँ। सेठ जी ने कहा रे भाई क्या हुआ? बोला कुछ नहीं सेठ जी, ये मेरा मन कहीं और चला गया था। सेठ जी ने कहा ये तो मन है कहीं भी जा सकता है, कोई बात नहीं, फल पॉलिथीन में बंद है, इन्हें उठा लो। फल को उठाकर लाया, सेठ जी फल खाने लगे। अब इसका मन फल खाने में नहीं लग रहा है, ये सोच रहा है आखिर हीरे जवारात सेठ ने रखे तो रखे कहाँ जो मैं न ढूंढ सका। इतने में अगला स्टेशन दिल्ली का था। सेठ जी ने हीरे जवारात पैक करके अपने बिस्तरबंद में फोल्ड किए। सीटी बजती है, ट्रेन रुकती है, सेठ जी बॉगी से नीचे आए, चलने लगे। ये ठगिया भी पीछे पीछे जाने लगा। इसने सोचा सेठ जी तो निकले जा रहे हैं, इसने आवाज लगाई सेठ जी। सेठ जी ने कहा रे आप बताइए। बोला सेठ जी आपने मुझे पहचाना नहीं। सेठ जी ने कहा कौन कहता है मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था कि तुम 1 नंबर ठगिया हो, और जहां तक मेरा अंदाजा है मुझे ऐसा लगता है आज तक तुमने जिस पर भी हाथ डाला होगा उसे लूट ही लिया होगा। शायद तुम्हारी जिंदगी का पहला व्यक्ति मैं हूं जो मैं तुमसे बच कर जा रहा हूं। ओहो ये घबरा गया, सेठ ने तो मुझे पहचान भी लिया। इस ठगिया ने कहा सेठ जी मुझे दुख इस बात का नहीं जो मुझे हीरे जवारात नहीं मिले, मुझे दुख इस बात का है वो जगह बता दो आपने हीरे जवारात रखे तो रखे कहाँ। सेठ जी ने कहा अरे मूर्ख तूने मेरा ही तो बिस्तरबंद टटोला था, अरे काश कहीं अपना बिस्तरबंद टटोल लिया होता तो हीरे जवारात निश्चित मिल जाते, निश्चित मिल जाते। कहते तूने मेरा ही तो बिस्तरबंद टटोला था, यदि अपना टटोल लिया होता तो हीरे जवारात मिल जाते। कहने का मतलब समझ आया? इतनी बड़ी बात क्यों कही? आप जो परमात्मा को इधर उधर ढूंढ रहे हो, दूसरों के बिस्तरबंद में ढूंढ रहे हो, वो कहीं नहीं है, वो तो आप ही के हृदय में समाया हुआ है। और बड़ी सुंदर लाइन में कवि ने लिखा है क्या? मन के अंदर मनन करके देखो, मन के अंदर मनन करके देखो, मन में मन के दुलारे मिलेंगे। मन के अंदर मनन करके देखो, मन में मन के दुलारे मिलेंगे। मन के अंदर मनन करके देखो, मन में मन के दुलारे मिलेंगे। अंदर मनन करके देखो, मन में मन के दुलारे मिलेंगे। और चंदा सूरज है मस्तक पे जिनके, चंदा सूरज है मस्तक पे जिनके, उनके चरणों सितारे मिलेंगे। चंदा सूरज है मस्तक पे जिनके, उनके चरणों सितारे मिलेंगे। मन में मन के दुलारे मिलेंगे, मन के अंदर मन करके देखो,
मन में मन के दुलारे मिलेंगे, मन में मन के दुलारे मिलेंगे, मन में मन के दुलारे मिलेंगे। क्या कहा? इस मन के अंदर ढूंढो, परमात्मा तो आप ही के हृदय में समाया हुआ है, वो कहीं दूसरी जगह नहीं है। कहा क्या कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा, और ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे ना। परमात्मा कहीं दूसरी जगह नहीं है, आप ही के हृदय में समाया हुआ है। अरे कौन कहता मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती, क्योंकि मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं। किस्मत की बदनसीबी है जो दर्शन को तरसते हैं। परमात्मा आप ही के हृदय में समाया हुआ है, और मिलेगा कैसे? तो कहा कहीं दूसरी जगह ढूंढने से नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे? कि आँख कान मुख मूंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के दे। यदि परमात्मा को पाना है तो बाहर का सुनना बंद करो, बोलना बंद करो, देखना बंद करो। जब एकांत में ध्यान लगाकर बैठेंगे, उस प्रभु को याद करेंगे, तब वो परमात्मा हमें मिल जाएगा। बोली गोविंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। आइए अब भजन श्रवण करते हैं, तत्पश्चात आगे की चर्चा। आइए तालियों के माध्यम से सभी लोग बोलेंगे। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या आता है ना सभी को, तो बोलेंगे सभी लोग। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हरि बोल। क्या कहती हैं गोपियाँ, ये कन्हैया कैसा है? तो कहती है हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। तालियों के साथ।
कहती हैं, जब इस कन्हैया से प्रेम हुआ तो अब जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसे याद तो करते हैं, याद आती है ना। तो कहा जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। नाम का फल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। क्या कहते हैं, अब ये कन्हैया जो है बड़ा नटखट है। क्या करता है, मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन पे दिल लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जय हो। और क्या कहते हैं, तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है। अब ऐसे नहीं, उड़ा के ऊंचे ऊंचे हाथ। प्रेम यदि है भगवान से, किस किस को है, कोई शर्माने वाली बात नहीं। हाँ उड़ा के कि मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने।
कि मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या हो जाए। बोली बाकी बिहारी लाल की, सावरे सरकार की। अब आइए आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान कृष्ण का प्राकट्य किस प्रकार हुआ, कहाँ हुआ, बड़ी भव्य कथा। तो बताते हैं, देखिए जीव संसार में कर्म बसाता है और ईश्वर करुणा बसाता है। जब पृथ्वी पर अत्याचार, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार फैल जाता है, तब सदाचार की स्थापना करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो बाबा लिखते हैं क्या, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, असुर अधम अभिमानी। बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तो तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। क्या कहा कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान। जब असुरों का अत्याचार बढ़ता है, पृथ्वी पर आतंक आता है, तब भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। और अब भगवान के आने से पहले कौन आएगा? किसे मारने के लिए भगवान आए? दुष्टों के उद्धार के लिए आए। तो वही दुष्ट पहले आएगा। तो पहले कंस का प्राकट्य कैसे हुआ ये आप श्रवण करेंगे, तब भगवान का बताया। मथुरापुरी में उग्रसेन नाम के राजा राज्य कर रहे हैं। बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। उनके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। प्रजा का पुत्रवत पालन कर रहे हैं। बड़ी उच्च विचारों के हैं, परम विद्वान हैं। और बताया उनकी पत्नी थी जिनका नाम था पवन रेखा। वो भी बड़ी उत्तम स्त्री थी, अद्भुत गुणों वाली स्त्री थी, जो अपने पति की जी जान से सेवा करती थी। तो बताया पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो द्रुमलिक नामक राक्षस के द्वारा पैदा था। तो बताया जब विद्वान आए, इस बच्चे का नामकरण हुआ, तो विद्वानों ने इस बच्चे का नाम रखा, क्या रखा? बोल रहे कंस, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ
विद्वान वास्तविक विद्वान होते थे, तो विद्वानों ने इस बच्चे का नाम रखा कुंस। और आगे चलकर धीरे धीरे कुंस से सुधर कर इसका नाम हो गया कंस। बताया जब कंस का जन्म हुआ, बड़ा अद्भुत समय, बड़े भयंकर आंधी तूफान चल रहे, और धीरे धीरे जब ये बड़ा हुआ तो बाल्य अवस्था से ही, छुटपन से ही उपद्रव शुरू कर दिया। क्योंकि राक्षस के द्वारा पैदा था तो छुटपन से ही उपद्रव शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलने जाता है, गौशाला में अग्नि लगा देता है, गौएं रमा रमा कर तड़प तड़प कर जल जाती हैं, बड़ा उपद्रव करता है। बाबा लिखते हैं गौशाला कहीं जल रही थी, देवालय कहीं टूटते थे, गौशाला कहीं। गौशाला कहीं जल रही थी, गौशाला कहीं जल रही थी, देवालय कहीं टूटते थे, देवालय कहीं टूटते थे, पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, ऋषियों के माथ फूटते थे, पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, ऋषियों के हाथ टूटते। कंस बड़ा उपद्रव कर रहा है, गौशाला में अग्नि लगा देता है, गौएं रमा रमा कर तड़प तड़प कर जल जाती हैं। एक दिन पिताजी को प्रणाम करने आया तो पिताजी को ही पकड़ कर जेल में डाल दिया कि बुढ़ापा आ गया, राज्य छोड़ना नहीं चाहते, अब आराम करो, राज्य मैं करूंगा। तो पिताजी को ही जेल में डाल दिया। अब विचार करो, कंस जैसा राजा हो तो प्रजा का क्या हाल होगा। चारों तरफ अत्याचार हो, और इसने कह दिया मेरे राज्य में कहीं भी यज्ञ हवन सत्संग नहीं हो सकता, कोई प्रवचन नहीं हो सकता। और राक्षस की सबसे बड़ी पहचान यही है, जो यज्ञ पर रोक लगाए समझ लो कि वो राक्षस है। और आज इसने सबसे पहले यज्ञ पर रोक लगाई। बड़ा उपद्रव छाया हुआ है। मथुरा के लोग मथुरा को छोड़कर जाने लगे कि कंस के अत्याचार हो रहे हैं। और इधर बताते हैं पृथ्वी भी बड़ी परेशान, समस्त देवता परेशान। समस्त देवता पृथ्वी के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर पृथ्वी के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये क्या हो रहा है, अरे आप ये सब देख रहे हैं, ये कब तक चलेगा। और कहते हैं प्रभु जुल्म अति हो रहे, तुम कहाँ सो रहे, न्यायकारी चलती गौओं के गल पे कटारी। जुल्म अति हो रहे, तुम कहाँ सो रहे, न्यायकारी चलती गौओं के गल पे कटारी।
क्या कहा, देश कैसा अविद्या में छाया, वेद का ज्ञान सारा भुलाया। भूले उपदेश को, धर्म संदेश को, नरव नारी चलती गौओं के गल पे कटारी। जुल्म हो रहे तुम कहाँ सो रहे, न्यायकारी चलते गो में जल के कटारी। और क्या कहते हैं प्रभु, आप तो सब जानने वाले हैं, आपको क्या क्या बताएं। कहते हैं जानते हो स्वयं क्या बतावे, आप घट घट के बासी कहावे। जानते हो स्वयं क्या, शर्मावर दीजिए टेर सुन लीजिए प्रभु हमारी, चलती गौओं के गल पे कटारी। हो रहे तुम कहाँ सो रहे, न्यायकारी चलते गो पे गल पे कटारी। हरि बोल। तालियों के साथ। और क्या कहते हैं प्रभु, दुर्जनों की सुवधि बना दो, मुक पशुओं के संकट मिटा दो। के संकट मिटा दो, के संकट मिटा दो। ऐसा वर दीजिए तेरे सुन लीजिए प्रभु हमारी, चलती गौओं के गल पे कटारी। जुल्म अति हो रहे तुम कहाँ सो रहे, न्यायकारी चलती गौओं के गल पे कटारी। बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राणन छावर की जय, पर प्राणन छावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। वलदाऊ को छोटो भैया, बलिदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहे कहे बोलत मैया, कनुआ कहे बोलत मैया। परम मुदित मन लेत भलैया, परम मुदित मन लेत भलैया। यह छवि नैनन में भर ली।